ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान योग की और योगी की व्याख्या कर रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जिस तरह माता पिता जब बच्चे को चलना सिखाते हैं तो उंगली पकड़कर उसे पहले तो बिल्कुल जो समतल स्थान होता है वहां पर चलना सिखाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसको उतार चढ़ाव ऊबड़ खाबड़ उन रास्तों से लेकर जाते हैं ताकि वो चलते समय किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन न खो बैठे। भगवान लक्ष्य तो कुछ और है योग का। लक्ष्य तो वो है अब जो धीरे 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 करके आपको वो चखा रहे हैं। आपकी जो चिंतन की जो प्रक्रिया है वो उसको जहां पर ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरू कहां से किया ये आप सभी जानते हैं। पहले करने से शुरू किया। आप कुछ करें, क्योंकि हमारी एक सहज वृत्ति होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं। जब तक कुछ करने को ना हो तब तक हमको ऐसा लगता है कि बेकार है। जैसे जब आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो अब तो पता नहीं क्या कंसेप्ट है, लेकिन मैं पुराने कंसेप्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा उसका आइडिया है कि जो पहले जो डॉक्टर हुआ करते थे होम्योपैथी के, वो अपने हाथ से एक गोली दिया, एक डोज देते थे अपने हाथ से। और वो जो अपने हाथ से डोज देते थे वो डोज देने के बाद में फिर वो आपको मीठी मीठी गोलियां जो थी वो दे दिया करते थे। ये आपने सुबह भी लेनी है, दोपहर में भी लेनी है, शाम को भी लेनी है। तो बताया करते थे वो कि असल में जो डोज है, असल में जो मेडिसिन है, वो तो वो है जो हमने अपने हाथ से खिलाई। अब बाकी क्या है? तो कहते हैं बाकी जो गोलियां हैं वो एक तरह से सेटिस्फेक्शन देती हैं मरीज को, पेशेंट को, कि मैं दवा खा रहा हूँ, रोज दवा खा रहा हूँ। असलियत यह है कि वो जो दवा है वो रोज खाने की नहीं है। वो आपके अंदर चली गई और उसने अपनी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। उसने वो जो जड़ है उसकी, उस जड़ को रेतना शुरू किया और उसने उस रोग का जो मूल कारण है, उस मूल कारण को जब समाप्त कर दिया तो रोग की निवृत्ति हो गई। दवा भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि वो जो पेशेंट है, वो जो मरीज है, उसको ये महसूस हो कि मैं दवा खा रहा हूँ। क्योंकि आम तौर पे हमारी धारणा है कि ये क्या हुई जी दवा, कि आज आपको खिला दी और फिर 20 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद में फिर अगला डोज दिया जाए। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। भगवान क्या कर रहे हैं, करने से प्रारंभ करते हैं। आपने शुरू में भी देखा होगा कि पहले उन्होंने सांख्य योग की बात की दूसरे अध्याय में, और जिस समय उनको ये समझ में आ गया कि ये बात अर्जुन सरीखे व्यक्ति को जो सदैव ट्रेंड हुआ है, प्रशिक्षित हुआ है कर्म के लिए, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो उन्होंने उसको कर्म की भाषा में कर्म की भाषा में अर्थात कर्म योग का उपदेश भी दिया। यहाँ पर भी भगवान ने पहले आपको क्या सिखाया? आपको ये सिखाया कि आप ऐसे बैठिए। फिर आपको ये सिखाया कि आप इस तरीके से प्राणों के ऊपर संयम करिए।
फिर उन्होंने कहा कि प्राणों के ऊपर जब आप संयम करेंगे तो आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम होगा। जब आप अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम कर लेंगे तो आपका अपने मन के ऊपर संयम होगा। जब आप अपने मन के ऊपर भी संयम कर लेंगे तो अगली कड़ी यह है कि बुद्धि के द्वारा आप अपने मन को संयमित करेंगे। और फिर उन्होंने अगली छलांग, आखिरी जो छलांग लगाकर हमको समझाने का प्रयास किया, वो ये किया कि नहीं, बुद्धि से भी आगे जो तत्व है, उस तत्व तक पहुंचने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? कहते हैं इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, इस अनुभव की आवश्यकता नहीं है जो आपने अभी तक पढ़कर या सुनकर लिया है। अब आपको उस जगह पर पहुंचने के लिए ये सब कुछ जो है इसको छोड़ना पड़ेगा। और वो छोड़ना कैसे है? छोड़ने का मतलब फिर हम इस बात को स्वीकार करें कि जगत को छोड़ने का मतलब ये नहीं है यहाँ से भाग जाना। मैंने आपके सामने कल भी और परसों भी वैष्णव परंपरा की उन शब्दों की बात की थी जिसको जगत और संसार कहते हैं। जगत तो आप छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। परमात्मा की जो बनाई हुई सृष्टि है उसको छोड़कर आप कहीं जा नहीं सकते। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आपकी जो अपनी सृष्टि है, उस अपनी सृष्टि की जो बुनावट है, उसको आप उलझाते हुए नहीं बल्कि उसको आप सुलझाते हुए और स्वयं को शांत करें और स्वयं आप उस आनंद की अनुभूति करें जिसको आत्यंतिक सुख कहा जाता है और जो हम सभी के प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य भी है। तो भगवान ने उसके लिए जो आखिरी छलांग लगाई वो कहते हैं कि आप अब ये जो श्लोक था, श्लोक जो है वो है 29। 29वां जो श्लोक है छठे अध्याय का, अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 29, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। वो था कि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शना, सर्वत्र मैंने सारी जगह, सारी जगह का मतलब जड़ और चेतन, सारी जगह का मतलब जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि कीट से लेकर और ब्रह्मा तक, आप ब्रह्म भुवनान, अर्थात आप ब्रह्म, ब्रह्म तक, वो जो छोटा सा एक जो कीट है जिसका अस्तित्व हम ना के बराबर समझते हैं, जिसको हम एक बोल सकते हैं चींटी से लेकर और वह जो ब्रह्मा है उन तक है, क्या करता है वो? कहते हैं तब वहां तक सर्वत्र समदर्शनः, उसकी जो दृष्टि होती है वो सम होती है। अब वो सम दृष्टि कैसे होगी? तो कहते हैं समदृष्टि इस प्रकार होगी, जब आप विषम दृष्टि क्यों होती है? आपकी जो दृष्टि है उसमें विषमता क्यों आती है ना? वो इसलिए आती है क्योंकि आप विषम को पकड़ते हैं। विषम का अर्थ नाम और रूप। नाम और रूप को जब आप पकड़ते हैं तो वहां पर विषमता आ जाती है। जैसे अब आप एक ही किसी इष्ट को ले लीजिए, किसी भी एक इष्ट को ले लीजिए, आप भगवान कृष्ण को ही लेते हैं। अब भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं के बीच में से उनके बहुत सारे रूप हैं। अब कृष्ण तो एक ही है, लेकिन उन एक कृष्ण के बहुत सारे जो नाम हैं और वो जो बहुत सारे नाम हैं उनके साथ में जो जुड़ी हुई उनकी लीलाएं हैं, तो उनके बहुत सारे नाम भी हो गए और बहुत सारी उनकी लीलाओं के कारण उनके रूप भी हो। एक रूप वो हो गया जो हाथ में बांसुरी ली हुई है, एक रूप वो हो गया जो अपने मित्रों के साथ में बैठकर वो भोजन कर रहे हैं, एक मित्र वो हो गया जब वो अपनी माँ यशोदा के गले में लगकर बैठे हुए हैं, एक रूप वो हो गया जो कि चोर के रूप में है, अर्थात मटकी को फोड़कर वो क्या कर रहे हैं, स्वयं भी खा रहे हैं माखन और अपने। अब देखिए, व्यक्तित्व एक ही है, व्यक्ति एक ही है, और एक रूप वो भी है जहां पर वो चाणूर और मुष्टिक को मार रहे हैं, एक रूप वो भी है जिस समय उन्होंने कंस का वध किया, और एक रूप वो भी है जिस समय वो अपनी माँ अर्थात देवकी और वसुदेव से मिलने के लिए गए। और उसके बाद एक रूप ये भी है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो कौन सा रूप है? वो है उपदेशक के रूप।
वो है एक गुरु के रूप में। तो बहुत सारे रूप हैं। ये जो विषमता है, इस विषमता को जब हम देखते हैं, अर्थात नाम और रूप के माध्यम से जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, विश्व की, जगत की किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमको वो विषम दिखाई देती है। लेकिन जब वो कहते हैं समदर्शी, समदर्शी हो, तो समदर्शी का अर्थ क्या है? समदर्शी का अर्थ यह है कि आप नाम और रूप से, अर्थात द्वैत से को पार करके जिस समय आप उस अद्वैत तत्व को देखना शुरू कर देते हैं, जब आप श्री कृष्ण के तत्व को जान जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण को तत्वतः जान जाते हैं, तब क्या होता है? तब आपको वो जितने भी रूप हैं, श्री कृष्ण के जितने भी रूप हैं, उन रूपों में आपको क्या दिखाई देता है? उन रूपों में आपको एक ही रूप दिखाई देता है। और वो कौन है? वो वही है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, जहां से हमने मंगलाचरण शुरू किया, सच्चिदानंद रूपाय। अभी आपने बड़ा सुंदर भजन सुना, बहुत सुंदर भजन है, वेदांत का और काफी प्राचीन भजन है ये, है ना? मेरा सतचित आनंद रूप, लेकिन 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 लगा दीजिए सामने, मेरा सतचित आनंद रूप है, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जानता है। और ये भगवान जो है, वो कोई कोई का अर्थ क्या है? कि जो योगी है, अर्थात योग की साधना कर रहा है, वही उसको जान पाता है। वो जो समत्व है, अर्थात जो समदृष्टि के माध्यम से उस समत्व का अनुभव करता है, वो कौन है? कहते हैं वही वास्तव में योगी है। अगला जो श्लोक है, अब उसमें और भी ज्यादा उन्होंने स्पष्ट किया है भगवान ने, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बड़ा, वैसे तो इसका बड़ा सीधा सीधा अर्थ है। वो कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सर्वत्र अर्थात सारी जगह देखता है, जो मुझको सारी जगह देखता है। सारी, सर्वत्र का मतलब हो गया ये जो संपूर्ण सृष्टि है, इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर जो भी है, 4 प्रकार की सृष्टि है। आपने अगर कहीं नोट किया हो तो 4 प्रकार की सृष्टि हमारे यहाँ आती है। एक सृष्टि वो है जो अंडज है, अंडज का मतलब जो अंडे से उत्पन्न हुई है। एक सृष्टि वो है जो उद्भिज है, अर्थात जो बीज से पैदा हुई, वृक्ष आदि अंडे से पैदा होने वाले, आप जानते हैं ज्यादातर जो पक्षी हैं। और उसके बाद तीसरी सृष्टि वो है जिनमें हम लोग आते हैं, जिनको हम जरायुज बोलते हैं, जो जिस समय जन्म लेते हैं तो जेर के अंदर एक किसी चीज में लिपटे हुए होते हैं। हम लोग हैं, या पशुओं में भी आप देखेंगे तो ज्यादातर जेर में ही है, हम जरायुज हैं। और एक वो हैं जिनको स्वेदज बोलते हैं। स्वेदज का मतलब जो मॉइस्चर से अपने आप पैदा हो जाते हैं, जो मॉइस्चर मिलता है, अर्थात जैसे कि अब आप समझते हैं जूं है, जूं के लिए किसी उसकी आवश्यकता नहीं है, वो आपके जो मॉइस्चर होता है, आपका जो पसीना होता है, उससे पैदा हो जाती है। इसी तरह आप देखेंगे कि ऐसी जगह जहां पर किसी भी प्रकार की उत्पत्ति का आवश्यकता नहीं है, हो नहीं सकती, कोई बीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, वहां पर भी आप उत्पत्ति देखेंगे। जिसको आप आजकल फंगस हम लोग बोल रहे हैं, आजकल बीमारी के साथ में 2 तरह की नई बीमारियां आ गई हैं। वो फंगस क्या है? वो पहले फंगस बनी और फंगस बनने के बाद में उसमें से जीवों की उत्पत्ति हो गई, उसमें से जीवों की उत्पत्ति हो गई। ये 4 प्रकार की जो हमारे यहाँ सृष्टि का वर्णन आता है, इस प्रकार के जो भेद हैं, वो कहते हैं उन समस्त भेदों में वो क्या करता है? सर्वत्र का अर्थ क्या है? सारी जगह, सभी में किसको देखता है? कहते हैं यो माम पश्यति, जो मुझको देखता है। फिर मैं दोबारा से आपको निवेदन कर रहा हूं कि माम का अर्थ यहां पर फिर चूकिएगा मत। माम का अर्थ वह जो विराट श्री कृष्ण है उनके बारे में, वो श्री कृष्ण जो कि कहते हैं कि सारे सबकी उत्पत्ति है, सर्वलोक महेश्वरम, मत भूलिएगा
उस पंक्ति को कि मैं जितनी भी समस्त सृष्टि है उसका मैं कौन हूं, महेश्वर हूं, उसका मैं ईश्वर हूं, उसका मैं उत्पत्ति करता हूं, उसका मैं नियामक हूं और उसका मैं लय अपने आप में कर लेता हूं। यहां पर माम शब्द का अर्थ जो है वो सीमित मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप सीमित लगाएंगे तो श्री राम अगर माम कहेंगे तो वहां पर आप श्री राम को ले लेंगे, और जिस समय श्री कृष्ण माम कहेंगे तो आप श्री कृष्ण को इस रूप को ले लेंगे। और यदि माँ दुर्गा कहेगी कि मेरी शरण में आ, तब आप वहां पर तो अलग अलग आपको लगेगा कि अलग अलग शरण में जा, लेकिन जब आप तत्वतः लेते हैं अर्थात वास्तविक दृष्टि से लेते हैं तब श्री कृष्ण में सब कुछ समा जाता है। वो जो 11वां अध्याय है, उस 11वें अध्याय में जो स्तुति है वो विराट रूप की जो स्तुति है उसमें सब समा जाता है। तो यहाँ पर जब भगवान ये कह रहे हैं योवाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सारी जगह देखता है, मुझको सारी जगह देखता है, व्यापक अर्थ है। यहाँ पर माम शब्द का अर्थ क्या है, बहुत व्यापक है। योवाम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझको सारी जगह देखता है और सर्वम च मयि पश्यति, इसका मतलब क्या हुआ, सबको मुझ में देखता है। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये क्या बताती हैं, ये आपको ये बताती हैं कि सब में और मुझ में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये जो सब है ये सब मैं हूं और मुझ में सब कुछ समाया हुआ है। ये जिसको हम बोल सकते हैं समस्त जो द्वैत है, समस्त जो द्वि है, समस्त जो अनेकता है, उस अनेकता में एकता है, और उसी एकता का या उसी अद्वैत तत्व का जो विस्तार है वो कौन है, वो अनेकता है। उसी अद्वैत तत्व का जो विस्तार है वो कौन सी चीज है, वो कहते हैं ये जो अनेकता आपको दिखाई दे रही है, ये अनेकता या द्वैत भी उसी एक तत्व का विस्तार है। एक से सब और सब में एक समाया हुआ, ये यहाँ पर भगवान का कहना है। इसका मतलब क्या हुआ, योगी क्या करता है, योगी को क्या दिखाई देता है। मैंने आपसे बार बार निवेदन किया, योगी होने का अर्थ ये नहीं है कि उसके जीवन में चमत्कार आ जाए। ये तो अगर हम योग के हिसाब से आप देखेंगे, योग दर्शन के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो वहां पर तो आता है कि ये जितनी भी जिसको हम लोग सिद्धियां और ये सब चीजें बोलते हैं, ये तो लोअर कैटेगरी, ये तो लोअर कैटेगरी। जब आप प्रकृति के साथ में जुड़ते हैं तो प्रकृति आपकी दासी बन जाती है, आप प्रकृति से काम करवाना शुरू कर देते हैं अपने हिसाब से। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को, प्रकृति के नियमों को जानता है, प्रकृति और ईश्वर इन दोनों के संबंधों को भली प्रकार से जानता है, वो इस चक्कर में नहीं पड़ता। आप देख लीजिए, वो इस चक्कर में, उससे सहज अगर कभी कोई चीज हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन वो सायास अर्थात बिना प्रयास करके किसी भी कार्य को करने का ऐसा काम नहीं करता है। करुणा आ गई, दुख हो गया और दुखी होके उसके मुख से कोई शब्द निकल गया, वो बात अलग है। लेकिन उसको इस बात का अहंकार नहीं होता है कि मैं जो भी कहूंगा वो जरूर पूरा हो। योगी जो है, उस योगी का परम लक्ष्य क्या है, उस योगी की परम स्थिति क्या है, कहां पर पहुंचता है वो, तो वो यही है, योमाम पश्यति सर्वत्र, यह जो योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सारी जगह देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और सब में क्या करता है, मुझको देखता है। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अब ये जो दूसरी लाइन है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तस्याहम न प्रणश्यामि, तस्याहम न प्रणश्यामि। अभी हम क्या कहते हैं, अभी जब हम भजन गाते हैं तो हम भजन गाते समय क्या बोलते हैं कि तुम आते क्यों नहीं, तुम दिखाई क्यों नहीं देते हो।
भाई तुम अगर हो तो दिखाई दो, अगर तुम हो तो मेरे घर में आओ, इतने दिनों से मैं तुमको बुला रहा हूं। हम लोग ये उलाहना देते हैं ना, उस उलाहना का भगवान ने जवाब दिया, तस्याहम न प्रणश्यामि। वो कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता है। आपको ध्यान होगा जब रामकृष्ण परमहंस के पास में नरेंद्र गए और नरेंद्र ने सीधा सीधा उनसे ये पूछा कि जिस ईश्वर की आप बात करते हैं उस ईश्वर को क्या आपने कभी देखा है? उस ईश्वर को क्या आपने कभी देखा है? बड़ा सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो था वो प्रश्न था। और यही प्रश्न उन्होंने और भी बहुत सारे जो योगी थे उन योगियों से भी किया था। यहाँ तक है कि कलकत्ता में माँ गंगा के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में एक कोई बहुत अपने समय के माने हुए प्रतिष्ठित जो योगी थे वो रहते थे। तो नरेंद्र जो है उनके अंदर बेचैनी इतनी थी, व्याकुलता इतनी थी इस प्रश्न को लेकर कि उन्होंने उसमें गंगा जी में छलांग मारी और तैर कर वहां पहुंचे। और तैर कर वहां पहुंचे, वो समाधिस्थ थे। उन्होंने जाकर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? वो कुछ सोचते और वो कुछ जवाब देते, लेकिन इतनी ही समय में वो जो नरेंद्र थे उन्होंने फिर वापस छलांग मारी और इस कोने पर आ गए। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है वो बुद्धि के द्वारा सोचकर जवाब नहीं देता है। आपने जिसको देखा है, आपसे अगर पूछा जाए कि आप क्या उससे मिले हैं और आप सच में यदि उससे मिले हैं तो आपको एक क्षण नहीं लगता, हाँ बिल्कुल मैं उससे मिला। नहीं उत्तर मिला। आए और रामकृष्ण से, अर्थात रामकृष्ण परमहंस से भी उन्होंने यही बात पूछा। रामकृष्ण मुस्कुराए, कहते हाँ देखा है। और देखा ही नहीं है। देखिए ये वाली बात जो इस श्लोक पे भगवान संकेत कर रहे हैं उसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि मैंने देखा ही नहीं है। देखने का मतलब क्या है? मैंने कभी देखा अर्थात अतीत में देखा। वो कहते हैं मैंने देखा ही नहीं है, मैं अभी भी देख रहा हूं। मैं उसको अभी भी देख रहा हूं। अभी भी देखने का अर्थ क्या है? वो कहते हैं तस्या हम न प्रणश्याम। वो सदैव मुझको देखता है, सदैव। कोई एक क्षण, स्मरण का मतलब क्या है कि आपने स्मरण किया और फिर आप अपने काम में उलझ गए। आप जिस समय काम कर रहे हैं तब आपको परमात्मा का स्मरण नहीं है। मैं भी परसों एक बड़ी सुंदर सी एक कथा, कथा क्या किसी महापुरुष का एक इंटरव्यू सुन रहा था। आप लोग सभी जानते होंगे उनका नाम स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हैं, जो पुरी के शंकराचार्य हैं। उनसे किसी ने इसी प्रकार का कोई प्रश्न किया और जब प्रश्न किया तो उन्होंने एक वृंदावन के जो संत हैं उनका नाम लिया। उन वृंदावन के संत का नाम क्या था? फूल चोर बाबा। फूल चोर बाबा। वो क्या करते थे, उनको अगर आप बहुत सारे फूल भी दे दें, बड़े सुंदर सुंदर फूल दे दें, तो वो भगवान को नहीं चढ़ाते थे। वो क्या करते थे, आपके बगीचे में घुस जाएंगे या किसी के भी बगीचे में घुस जाएंगे और वहां जाकर चोरी से जो फूल लेकर आते थे उसको भगवान पर चढ़ाया करते थे। इसलिए उनका जो नाम था वो फूल चोर बाबा पड़ गया था। बहुत सिद्ध पुरुष हुए हैं वहां के भगवान। यहाँ तक कहा जाता है उनमें वैष्णवों में कि भगवान के साथ में उनकी सीधी सीधी वार्ता थी, बात किया करते थे। तो कहते हैं एक बार क्या हुआ, एक बार ये हुआ कि वो यमुना जी की तरफ चरण करके पैर करके लेटे हुए थे। तो किसी ने टोका उनको, किसी ने टोका। और जब टोका तो उनको ये कहते हैं यार अजीब आदमी हो, संत हो और यमुना जी की तरफ चरण करके लेटे हुए हो। अभी भी आपको अगर ध्यान होगा तो उत्तर की तरफ